Graphical solution of a linear equation. Mathematics is the science of what is clear by itself. Solution of pair of linear equation. Graphical method of solution of pair of linear equation. A pair of values of x and y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equation in x and y is called a solution of the given system. ओके देन फर्स्ट ग्राफिकल मेथड हम देखते हैं. ग्राफिकल मेथड, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम दो इक्वेशन लिया मैंने. फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9. हियर we are assigning any value to one of the two variables and then determine the value of the other variable from the given equation. Okay, then for the equation, आपका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1. देन 2x माइनस 1 को मैं अंदर ट्रांसपोजिशन किया, प्लस 1 हो गया और माइनस वाई को इधर ले आया तो 2x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू वाई हो गया. माइनस वाई इक्वल के बाद आया तो प्लस वाई हो गया. माइनस 1 इक्वल के अंदर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस 1 हो गया. तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 हुआ. अब मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ. सपोज x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 इंटू 0 प्लस 1 तो y की वैल्यू 1. अगर x की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 मिल रहा है. x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5. x की वैल्यू 2 तो y के लिए 5. तो tabulation of 2x minus y is equal to minus 1 is if x is equal to 0 then y is equal to 1, x is equal to 2 तो y is equal to कितना आ गया? 5. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं हम. 3x प्लस 2y is equal to 9. इक्वेशन नंबर 2 है तो 2y is equal to 9 माइनस 3x. ओके 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x. अब इसके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x की वैल्यू ले लेते हैं सपोज ना. सपोज आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग हो. x की वैल्यू 3 लिया तो 3 3 या 9, 9 माइनस 9 जीरो हो गया तो y इज इक्वल टू 0/2 कितना आ गया? 0. y की वैल्यू 0. x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं माइनस 1 तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. 9 प्लस 3 12 तो y इज इक्वल टू 12/2 तो कितना आ गया? 6. x की वैल्यू अगर माइनस 1 लिए तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? यहाँ पर 6 मिल गई. ओके तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 के लिए अपने पास कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिला. x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉइंट 3 और 0. ओके और सेकेंड कोऑर्डिनेशन है आपका -1 और 6. अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. x डैश फर्स्ट एक्सिस है x और x. सेकेंड है y और y डैश सेकेंड एक्सिस हो गया आपका. क्लियर है? 2 एक्सिस है. अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. फर्स्ट क्या था आपका? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के लिए ग्राफ 0 1 2 5. ओके 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 तो ये आ गया 0 1.
ओके, ये 1 आ गया y के लिए और x के लिए 0 रहेगा। सेकेंड है 2 और 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, 2 5 में आ गए ब्लू डॉट में। सिमिलरली ये फिर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास जो टू पॉइंट्स मिले, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लिए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन में, ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन में मिल गया यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 के लिए ग्राफ मिल गया। क्लियर? देन सिमिलरली -1 6, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6 और 0 एंड 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। इस लाइन को हम फिर ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये 3x + 2y = 9 के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। दोनों लाइन जो है, दोनों इक्वेशन की जो आपके पास स्ट्रेट लाइन जो मिला है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? 1 और 3 पे। देखिए ये आपके पास ये 1 हो गया, ओके, फर्स्ट वाला पॉइंट 1 और सेकेंड पॉइंट 1 2 और 3 वाले पॉइंट में। तो 1 और 3 ये जो रेड कलर का पॉइंट है, आपको रेड कलर का एक डॉट दिख रहा है ना, बिग डॉट, ये आपका इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो गया। ओके, इंटरसेक्शन, बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 1 एट कोऑर्डिनेशन पॉइंट 1 and 3। 1 और 3 पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो आपका सॉल्यूशन आ गया, x = 1 एंड y = 3। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, हम एल्जेब्रिक मेथड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्ट लेते हम, है ना, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल algebraically we have following method here: substitution method, elimination method and cross multiplication method. Clear है? Then first substitution method. Solve the equation obtaining in the previous step to get the value of x, substitute the value of x and get the value of y. आपको प्रीवियस में जो मेथड बताया था, स्टेप बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। मैं इस स्टेप को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, सुन लीजिए। फर्स्ट है एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x फ्रॉम द आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वेंट। सेकेंड है आपका substitute the value of y in term of x in other equation. This gives the linear equation in x. Third point है solve the linear equation in x obtained in the above step. Next step है substitute the value of x obtained in step 3 in expressions for y obtained in step 1. Solve the above linear equation to get the value of y. मैं जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था इनके स्टेप, आप चाहो तो उस स्टेप को पहले नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, देन क्वेश्चन इज, लेट अस टेक एन एग्जांपल, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। दो इक्वेशन दो हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 से चलते हैं। x + 2y = -1, तो x = +2y है, ट्रांसपोजिशन क्या राइट हैंड साइड में लाया, -2y, -1 हो गया।
ओके, प्लस 2y को लाया, माइनस 2y और माइनस 1 हो गया. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट. इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 था आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर ब्रैकेट माइनस 2y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 4y, 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ओके, माइनस 4y माइनस 3y कितना है, माइनस 7y, और माइनस 2 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन किया, प्लस 2 हो जाएगा. तो 12 प्लस 2 कितना हो जाता, 14. ओके, देखो माइनस 4y और माइनस 3y माइनस 7y हो गया. ये जो माइनस 2 बचा इसको राइट हैंड साइड पे ले आया तो प्लस 2 हो गया. तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14. तो y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय माइनस 7. तो 7 2 जा कितना हो गया, 14. तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, माइनस 2. ओके, क्लियर है. देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट. हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं. तो x इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल माइनस 1. ओके, देन x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया. हैंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 और माइनस 2. ओके, क्लियर है. ये इक्वेशन नंबर 3 था आपका. x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3. यहाँ जो y की वैल्यू मिली है आपको इस इक्वेशन नंबर 3 में हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे. तो y की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3. हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3 एंड माइनस 2. मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई और y की वैल्यू कितना मिल गया हमको, माइनस 2. ओके, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड. इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल which can easily be solved. Putting the value of this variable in any of the given equations, the value of the other variable can be obtained. ओके, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास फिर हम दो इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. हमने दो इक्वेशन ले लिया. ओके, फर्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट वर्क हमारा ये होता है इसमें कि हम या वेरिएबल x के जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल करें, या तो वेरिएबल y जो दिया है उसका जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल करें दोनों इक्वेशन के. ओके, हमको क्या करना है, इस दोनों में किसी भी x एक वेरिएबल के कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल के एक वेरिएबल कांस्टेंट को इक्वल करना है. तो इक्वल करने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई किया एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई, ये जो 3 दिख रहा है रेड कलर के डॉट से, 3 का इक्वेशन नंबर से 1 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 x, 3 2 जा 6 y, 3 11 जा 33. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 11 जा 33. इक्वेशन नंबर 3 आ गया. 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33 इक्वेशन नंबर 3. सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का सेकेंड इक्वेशन में. ओके, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 4 जा 8. ओके, ये जो 2 दिख रहा है आपका, इस 2 का मल्टीप्लाई आया वो यहाँ पे 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. मीन्स कहने का मतलब ये 3 है इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 का इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया.
तो इक्वेशन नंबर 1 3 और हमको 4 मिल गया। ठीक है, और यहां पर जो y के लिए कांस्टेंट इक्वल हो गए। क्लियर है? आप चाहो तो x के लिए कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करते, 3 का नीचे मल्टीप्लाई करते। ओके, तो इस कंडीशन में x के जो वेरिएबल है, x के जो कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट है, वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पर हमने y की को जो कोफिशिएंट है सो इक्वल किया। अब क्या, एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने में एक चीज ध्यान रखिए कि आपको साइन चेंज करना पड़ता है। जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका साइन चेंज करोगे आप। 4 के पहले क्या साइन है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस साइन हो जाएगा। 6 के पहले क्या साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 8 के पहले क्या साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हम सब्सट्रैक्ट किए तो साइन चेंज होगा। तो 9 माइनस 4 5x, 6y और 6y कैंसल, 33 माइनस 8 25। तो x इज इक्वल टू 25/5, 5 आ गया। क्लियर? 5 है ना, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। जो x की वैल्यू हमें मिली है 5, उसको हम किसी भी इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट किया। आपके एज ए वेज आप जहाँ चाहो वहाँ, जिस इक्वेशन में चाहो 1 2 3 4 वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 5 लिख दिया, 5 2 10, 3y इज इक्वल टू 4। ओके, 4 एज इट इज, प्लस 10 माइनस 10 हो गया, 4 माइनस 10 माइनस 6। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो x की वैल्यू 5 आ गया, y की वैल्यू माइनस 2। क्लियर? देन नेक्स्ट, to solve this pair of equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. To solve this pair of equations for x and y using cross multiplication method, okay, we will arrange the variables and their coefficient. First case, value a1, a2, b1 b2 and constant c1 c2। ओके, x के लिए जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है और y का जो कोफिशिएंट है उसको शो करना है। क्लियर? देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x y 1, b1 b2 को लिखना है c1 c2, a1 a2 और b1 b2। क्लियर है? b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, x के लिए लेता हूं मैं। ओके, फिर y के लिए ले रहा हूं c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, अब 1 के लिए जो रहेगा वो दोनों के अपॉन में आ जाता है, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? तो फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको मैंने कंपेयर किया तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 5 हो गई, b1 की वैल्यू 1 हो गई और c1 की वैल्यू माइनस 5 हो गई। सिमिलरली a2 की वैल्यू 3 ले लिया, b2 की वैल्यू 2 ले लिया और c2 की वैल्यू माइनस 8 ले लिया। मैंने देखा यहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आया। ओके, और b1 अपॉन b2 क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया।
A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 3, तो 2/3। सिमिलरली B1 अपॉन B2 1/2, तो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, 2/3 1/2 के इक्वल नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। Therefore the pair of linear equation has a unique solution। ओके, पहले हम उसको चेक करेंगे कि जो इक्वेशन दिया वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको यहां पर एक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x/1, ओके, b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रख दिया मैं, b1 b2, b1 कितना है 1 2, c1 c2 -5 और 8 x के अपॉन में इज इक्वल टू y के अपॉन में c1 c2 a1 a2, तो c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -8, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, फिर a1 a2 और b1 b2। क्लियर है? तो 2 3 और 1 और 2। ओके, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग पहले x के लिए लिया b1 b2 c1 c2, फिर y के लिए जब लूंगा मैं तो c1 c2 a1 a2 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट, फिर 1 के लिए जब लिया तो a1 a2 और b1 b2। ओके, यहाँ x के लिए अप्लाई किए पहले वैल्यू, फिर y के लिए, फिर 1 के लिए। ओके, सिमिलरली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब x इज इक्वल टू देखिए 1 इंटू -8, -8 माइनस कंपल्सरी रहेगा, 2 5 जा -10। ओके, क्लियर है? तो माइनस माइनस क्या हो गया +10। ओके, -8 + 10 2 हो गया, तो x अपॉन कितना आ गया 2। y के लिए सॉल्व करते हैं, 5 3 जा -15 माइनस कंपल्सरी, फिर माइनस साइन आ गया, 8 2 जा -16 माइनस माइनस +16 हो गया। ओके, देन 1 2 2 जा 4 माइनस कंपल्सरी, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, तो x के लिए क्या आया -8 अपॉन +10, तो x अपॉन 2, -15 + 16 1 आ गया, और 1/1 1। अब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ 1 के साथ, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। Hence the required solution is x is equal to 2 and y is equal to 1। ओके, अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, आपके पास सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, रिमेनिंग 2 आवर आपका होमवर्क हो जाएगा। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर द बायस अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind of ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। आपके पास सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x, बैट का जो कॉस्ट ले लेते हैं x और बॉल के लिए ले लेते हैं y, ₹y। एज पर क्वेश्चन कितने बैट थे 3 बैट, तो 3x हो गया, 6 बॉल था तो 6y हो गया, और टोटल कॉस्ट था 3,900, तो 3x + 6y इज इक्वल टू 3,900। ओके, सिमिलरली she buys another bat x more than 3 balls means 3y हो गया is equal to 1,300, तो x + 3y is equal to 1,300। ओके, अब इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में चलता हूं मैं, y is equal to मेरा आ गया 3,900 minus 3x अपॉन 6 y की वैल्यू। अब सपोज x इज इक्वल टू 100 लिया मैंने, सिंपल है, देखिए 3900 है, 3900 है, प्लस 3x को ट्रांसपोजिशन किया -3x हो गया,
y इज इक्वल टू दिया 3900 माइनस 3x अपॉन 6 को ट्रांसपोजिशन किया मल्टीप्लाई में y के साथ में, तो क्या में किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब क्या करते हैं, सपोज या लेट व्हेन x इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू 3900 माइनस 3 इंटू 100 300 अपॉन 6, तो 3600 अपॉन 6, 6 6 जा 36 600 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 300 लिया, ओके, तो 3 3 जा 900, तो 3900 माइनस 900 3000 आ जाएगा। 3000 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30 500 आ गया। फिर x की वैल्यू ले लिया मैंने 700, तो y मेरे को मिलता है 3900 माइनस 2100, 7 3 जा 21, x के लिए वैल्यू रखा मैं, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 900 कितना आ गया इसके पास 1800 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, तो आ गया 300। देन वी हैव फॉलोइंग द टेबल ऑफ पॉइंट, x की वैल्यू जब 100 रखे तो y की वैल्यू मिला 600, 100 और 600 आ गया। x की वैल्यू 300 लिया तो y की वैल्यू मेरे को मिला 500, 300 से 500 मिल गया। सिमिलरली x की वैल्यू 700 लिया तो y की वैल्यू मेरे को मिल गया 300, तो 700 से 300 ले लिया। अब मैं सेम यही वर्क फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3, ये 1300 है प्लस x को ट्रांसपोजिशन किया माइनस x हो गया, तो y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। आप ऐसा भी ले सकते थे यहाँ पे कि 1300 माइनस 3y, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता हो, आपके ऊपर है दोनों मेथड। आप अगर सॉल्व करोगे 1300 माइनस 3y इज इक्वल टू x, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और आपको कोऑर्डिनेशन पॉइंट वहां भी मिल जाएगा टेबल की वैल्यू। वी हैव x की वैल्यू अगर मैं 100 लेता हूं तो 1300 माइनस 100 1200 आ गया, 1200 अपॉन 3 400, ओके। x की वैल्यू 400 लिया तो 1300 माइनस 400 900 आया, 900 अपॉन 3 3 3 या 9 300 आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 700 लिया तो 1300 माइनस 700 कितना आया 600, 600 अपॉन 3 3 2 या 6 200 आ गया। तो मेरे पास टेबल की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू अगर 100 है तो y 400, x 400 है तो y 300, x 700 है तो y 200 ले लिया, ओके क्लियर है। तो वैल्यू में क्या आई, x की वैल्यू 100 तो 400, ओके 400 से 300 और 700 से 200, क्लियर है। आप एक एक के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300 के लिए, ओके। x और y दो एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जीरो पे, ओरिजिन पे। आपने ले लिया पॉइंट 100 200 से लेकर 1300 तक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, ओके। 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्केल लिया, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। तो 100 200 300 400 500 से 900 यहाँ से x के लिए 1300 तक। फर्स्ट पॉइंट आपका 100 और 600, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 600, ये 100 में गए, ये 600 हो गया। यहाँ पर आपने एक ब्लैक डॉट बना दिया जो रेड कलर के आपके पास रेड पॉइंटर में मैं शो कर रहा हूँ लेजर में, क्लियर। सेकेंड जा रहे हैं 300 से 500, x की वैल्यू 300 y की वैल्यू 500, ये पॉइंट सेकेंड नंबर 300 टू 500। थर्ड है x की वैल्यू 700, ओके, और y की वैल्यू 100 300, तो ये 300 आ गया। अब इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, जो पॉइंट मिला मेरे को 100 600 वाला, 300 टू 500 और 700 टू 300, इस पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लिया ज्वाइन करते हुए। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300 के लिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया मेरे को,
ठीक है, सेकेंड के लिए चलता हूं मैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 के लिए इसका कोऑर्डिनेशन पॉइंट 100 400, 400 से 300 फर्स्ट लेते हैं, 100 टू 400, ये हो गया मेरा 100 और ये 400। क्लियर, 100 से 400 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आया 400x और y 300, तो x के लिए ये हो गया 400, y के लिए 300, 400 से 300। थर्ड है 700x, देखो 700 और y कितना है 200, तो ये 200 में आ गया, तो 700 से 200। ओके, 3 पॉइंट फिर मिल गया आपको। इस 3 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हैं। अब यहां पर देखिए कि बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0 एंड 1300। ओके, हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 0 से 1300 में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो हम ये ले सकते हैं कि प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ ईच अदर ईच टेबल वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ टू intersecting line. Therefore our solution is here value of x is equal to 0 and value of y is equal to 1300. हमारे पास x के लिए जो है वैल्यू निकल जाएगी 0 और y के लिए निकल जाएगा 1300। क्लियर है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।